क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये 1.5 और ये 0.5 किस में है बेटा, किस में है, सीरीज में है। तो सबसे पहले इनको इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 1.5 और 0.5 कितना हुआ बेटा, 2 एम्पियर हो गया। यहाँ पे ये 2 एम्पियर हो गया। ठीक है भाई, 2 एम्पियर और ये 12 एम्पियर किस में हो गया बेटा, पैरेलल हो गया, ये 12 एम्पियर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये बात। अब ये दोनों, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान देना, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किस में है, सेम पॉइंट है। सर क्यों सेम पॉइंट है, क्योंकि इनके बीच में ना तो कोई दूसरा वायर, कोई रेजिस्टेंस, ना कोई बैटरी है। तो हमारे पास ये दोनों किस में हो गए बेटा, पैरेलल में। तो ये 8 और 2 पैरेलल कितना आया इक्विवेलेंट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 8 और 2 का पैरेलल, 8 2 जा 16 अपॉन 10, 16 अपॉन 10 1.6 ले लेते हैं। ये हमारा 1.6 आ गया यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तो बोलो, ये 1.6 कैसे आया, 8 2 जा 16 अपॉन 10 1.6, कोई दिक्कत। यहाँ पे 4 6 जा 24 अपॉन 10 कितना आ गया 2.4। किसी को ये वाला पार्ट में है डाउट तो बोलो बेटा, क्लियर है ये बात। बढ़ते हैं आगे, ये इसके पैरेलल में 6 ओम आ गया, और इधर 1 और 1 सबके सब किस में है, पैरेलल में है। 1.6 और 2.4 कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1.6 एंड 2.4, कितना आ गया 4। चलो भाई आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1 by R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 प्लस 1 by 12 प्लस 1 by 4 प्लस यहां पे कितना है 6 और 2, 1 by 6 प्लस 1 by 2। सबका कॉमन एलसीएम क्या आ गया बेटा 12, 2 6 जा, 12 1 जा, 4 3 जा, 6 2 जा और 2 6 जा। किसी को कोई डाउट, 6 और 1 7, 7 3 10, 2 12, 6 18 कितना हो गया 18 by 12। और फाइनली इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 12 by 18, जो कि कितना होगा 2 by 3 ओम। है क्या ऑप्शन में 2 by 3, ऑप्शन है। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्या नहीं समझ में आया तो बोलो। बढ़ो अगले सवाल की तरफ, सॉल्व करें बेटा। सब लोग यहां ध्यान दो 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन कह रहा है दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वीडी। अब ये वीडी, कल आपका टेस्ट है, आपको पता है वीडी किसके बराबर है, ई टाउ बाई एम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अगर ये मैग्नीट्यूड है, अगर आपको डायरेक्शन के साथ लेना है तो माइनस भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई माइनस ई टाउ बाई एम। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय another conductor with same material, same length but double the area of cross section. The applied voltage remains same. अगर वोल्टेज के केस में करें तो VD किसके बराबर आ जाएगा माइनस ई V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, टाउ बाई एम हो जाएगा। लेंथ सेम है। क्या यहां पे कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, क्या यहां पे कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए फाइनल आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। चलो भाई बढ़ो आगे, बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। चलो भाई आ जाते हैं, कौन सा ऑप्शन, बी। चलो भाई देख लेते हैं डी, बी फॉर बॉल। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी किसके बराबर है, ई टाउ बाई एम। ये मैग्नीट्यूड है इसका। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, सिंपल सवाल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे या धीरे धीरे कोलिजन होगा, ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि जल्दी कोलाइड कर रहे हैं। तो टाउ डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा तो वीडी डिक्रीज होगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पिछले सवाल में देखा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी किया है तीसरा वाला। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो ये भी गलत हो गया। डी की तरफ चलते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, ई वी टाउ एम
एल, इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज अपॉन लेंथ कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, ए और डी करेक्ट हो गए। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो तो ऑप्शन ए के अगेंस्ट ही हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई लिखना चाहता है या बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई पेन नीचे, बोर्ड पे ध्यान। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं रो L1 अपॉन A1। किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? R1 बराबर रो L1 बाई A1 is drawn out so that its length is increased by twice of its original length। तो नई लेंथ L1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? L डैश क्या हो जाएगा? L डैश ही बना लेते हैं। L डैश किसके बराबर हो जाएगा? जो प्रीवियस लेंथ है उससे प्लस 2L हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नई लेंथ कितनी हो गई? 3 टाइम्स L1 हो गई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, इसको L2 बोल देते हैं इंस्टेड ऑफ L डैश, L2 बोल देते हैं। चलो, किसी को कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। इंक्रीज्ड बाई है, अगर इंक्रीज 2 होता तो सीधा सीधा ये L1 होता ही नहीं है, सीधा L2 बराबर ट्वाइस ऑफ L1 हो जाता। क्लियर? अब हमको पता है सिंपली यहां पे क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम बराबर न्यू वॉल्यूम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? A2 L2 बराबर A1 L1। कोई डाउट है यहां? नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। A2 कितना है? पता नहीं सर। L2 कितना है सर? 3 टाइम्स L1 इक्वल्स टू A1 L1। L1 से L1 कट गया, A2 कितना आ गया बेटा? A1 बाई 3। ये हमारा नया एरिया आ गया। अगर ये हमारा नया एरिया है तो नया रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा? रो L2 बाई A2। किसी को कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो। अब यहां पे L2 किसके बराबर है? 3 टाइम्स L1। और A2 किसके बराबर है? A1 बाई 3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये हो गया 9 टाइम्स रो L1 बाई A1। रो L1 बाई A1 किसको बोला गया है? R1 को। तो R2 बराबर 9 टाइम्स R1। तो रेशियो कितना आ गया? R2 बाई R1 9:, ऑप्शन। कोई दिक्कत? कॉपी करना है किसी को? कर लो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट 1, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, रेजिस्टेंस 80 ओम है, इसको कट किया बेटा किसमें? 4 बराबर पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 20 ओम। और 20 ओम को अगर हम 4 20 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 ओम। ऑप्शन ए करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। 2 रेजिस्टेंस 2R एंड 3R, 2 रेजिस्टेंस लिए, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। 2R और 3R कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो भाई, एक 2R का है यहां पे और एक 3R का है। चलो भाई बहुत बढ़िया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट, थर्मल एनर्जी इज हीट, डेवलप्ड अक्रॉस 3R एंड 2R विल बी इन द रेशियो 3:2। 2 फॉर्मूले होते हैं हीट के, वैसे 3 है, लिख लेते हैं। I² RT, V² अपॉन R T, ये T टाइम है बेटा, और VIT। देखो बेटा, पहला और लास्ट वाला यूज नहीं कर सकते यहां पे। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सीधी सी बात है, पैरेलल में करंट अलग अलग होगा, हमें आइडिया नहीं है कितना करंट जा रहा है, या तो वो निकालो और फिर सॉल्व करो। इससे अच्छा ये यूज कर लो डायरेक्ट। दोनों के लिए वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में, और दोनों के लिए टाइम भी सेम है। क्लियर है ये बात? बचा क्या? रेजिस्टेंस। और अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे Q1 अपॉन Q2, तो ये R2 अपॉन R1 आएगा। कितना? 3/2 नहीं आके 2/3 के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? बढ़े अगले सवाल की तरफ। सब लोग यहां देखो, पेन नीचे रखो बेटा। यहां पे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फोकस करना है। आप 2 मेटेलिक वायर है, दोनों के डायमेंशंस बराबर हैं, डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है। आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो ये एक वायर है और दूसरा वायर जिसके डायमेंशन सेम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम और लेंथ भी बराबर। ये लेंथ कितना मान लिया? L, और ये लेंथ कितना बना लिया? L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? A। इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया। किसी को कोई डाउट है बेटा यहां पे तो बोलो। क्लियर है ये बात? सीरीज में ज्वाइन कर दिया।
इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ दीज टू वायर्स, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? कंडक्टिविटी है इन दोनों वायर का। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन हमको ये निकालना है। कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला, अगर हमारा रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए? किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? आर इक्विवेलेंट विल गिव यू रो इक्विवेलेंट। एल कितना लेंथ होगा इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन करने के बाद? 2L। और एरिया, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। यहां पे R1 कितना हो जाएगा? रो 1 L1 बाई A1। और L1 कितना है हमारे पास? L1 कितना है? L प्लस रो 2 L बाई A। और क्लास में यह सिखाया गया है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर 2L बाई A इक्वल्स टू L बाई सिग्मा 1A प्लस L बाई सिग्मा 2A। बेटा L बाई A सबसे कट कर दो, कॉमन है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो L से और मल्टीप्लाई कर दो A से, तो सारे L कट गए और A कट गए। लेफ्ट साइड में क्या बचा? 2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया हमको? सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये आ गया 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन। कोई डाउट है या नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। क्लियर है ये? चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।